दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों जिस केस की वो एक सच्ची कहानी है और ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है जेस्सी। वो हमसे ये कहती है 2005 की ये घटना है। वो एक रास्ते से मतलब शाम को 8 साढ़े 8 बजे के बीच ऐसे मतलब शाम को रास्ते से जा रही थी और ऐसे वक्त में वहाँ पे अंधेरा था और वहाँ पर एक इंसान ने उस पर हमला किया और मतलब 2 मिनट में ऐसी कुछ चीज़ें हो गई कि वो समझ ही नहीं पाई कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। एक इंसान ने मतलब चाकू से उस पर हमला किया और वो वहाँ पर मतलब उसके पास जो भी सामान था वो चुराने की कोशिश कर रहा था और वो ये कहती है कि वो चाकू का हमला होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और वहाँ से किसी तरीके से उसको नहीं जम रहा था भागने, लेकिन फिर भी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और भागने की कोशिश कर रही थी। और बाद में वो ये कहती है कि मेरे मतलब आंखों के सामने पूरी तरीके से अंधेरा छा गया और उसको पता ही नहीं चला कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। और वो ये कहती है कि मैं नीचे मतलब गिर गई और उसके बाद वो हमसे ये कहती है कि जब मुझे होश आया, जब मुझे चेतना आई, तब उसने अपने आप को एक सुंदर दुनिया में पाया। वो ये कहती है कि जैसे वो एक बादलों की दुनिया थी, वहाँ पे चारों ओर में एक सुंदर ऐसा प्रकाश था और वहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था जैसे एक मतलब 1-2 ही पल मुझे हुए होंगे उस पल में आने के बाद, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा जीवन का पूरी तरीके से सार्थक हो गया था। वहाँ पर इतनी शांति थी। पृथ्वी पर हमारे सपने पूरा होने के बाद जो हमें खुशी मिलती है उससे भी बहुत ज़्यादा खुशी वहाँ पर मुझे मिल रही थी। और वहाँ पर कुछ मुझे ऐसे मतलब मैसेजेस मिले, कुछ ऐसे संदेश मिले कि ये जो दुनिया है वो जिन्होंने बनाई है, वो जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसकी जो कृपा है वो हमेशा तुम पर ऐसे ही बनी रहेगी। जीवन जो है पृथ्वी का वो बहुत बार संघर्षमय होता है, दुखमय होता है, लेकिन इन सारी बातों को लेकर तुम्हें चिंता नहीं करनी। तुम हमेशा एक अच्छे रास्ते पर बढ़ने की कोशिश करना, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। तो इस तरीके से उसे कुछ मतलब मैसेज मिले और वो ये कहती है कि वो मैसेज इतने अच्छे थे और इतने मतलब प्रभावशाली थे और इतना मतलब उसमें सात्विकता थी। जैसे हमारी माँ वगैरह हमें कुछ हमारे भलाई के लिए कुछ कहती है, हमारे पिताजी हमारे भलाई के लिए हमें कुछ संदेश देते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें कहते हैं, तो वैसे कुछ वो बातें थी। और बाद में जैसे हमसे ये कहती है कि उसको बहुत ही अच्छा लगा और उसके बाद वो हमसे ये कहती है कि बाद में उसने जब मतलब उसको चेतना आई, मतलब वो जो मतलब जब उसको ये सारे संदेश मिले थे उसके बाद सारा वातावरण जो था वो धूमिल होता गया था। और उसके बाद उसको जब चेतना आई तब उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया और हॉस्पिटल में 2-3 लोग भी उसके साथ थे और उन्होंने ये कहा कि हमने एक इंसान को तुम्हें हमला करते हुए देखा था तुम पर, और उसके बाद हम भाग भाग के जब आए तो वहाँ से इंसान वो भाग गया था। वो हमें मतलब बदकिस्मती से नहीं मिला, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम बच गई। हमने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया और अब वो मतलब जब अस्पताल में वो थी तब उसको होश आया था और उसका मतलब बहुत ही अच्छे से उस पर उपचार हुए और बाद में वो थोड़े दिनों के बाद ठीक हो गई दोस्तों। तो ये जो कहानी है जेस्सी की, वो हमको यही सिखाती है कि इस दुनिया से परे एक सुंदर दुनिया है। हो सकता है कि इंसान के रूप में हमारे जीवन में बहुत सारे दुख हो, लेकिन उस दुनिया में बहुत ही शांति से, बहुत ही समाधान से, बहुत ही अच्छे से हम रह सकेंगे। इस जीवन को जो पृथ्वी का जीवन है वो बहुत ज़्यादा संघर्ष